बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंप्यूटर फॉर क्लास सेकेंड ईयर, चैप्टर नंबर 2, एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट्स। स्टूडेंट, टॉपिक आज हमारा वही कंटिन्यू है लास्ट वीडियो लेक्चर का। हम एग्जांपल कुछ डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट से रिलेटेड, और थोड़ी थोड़ी एग्जांपल करके आपसे डिस्कस करने का मकसद यही है कि आप जो है किसी भी प्रॉब्लम को अच्छा से अंडरस्टैंड कर सकें, उसकी लॉजिक क्या हो सकती है उसको समझ सकें, फ्लो चार्ट कैसे बनाना है इसको समझ सकें। फ्लो चार्ट बनाना सिर्फ जस्ट फॉर फन और कंजम्पशन ऑफ पेपर ही नहीं है कि जी पेपर पे बस वो ड्राइंग बनानी ही है। ये फ्लो चार्ट, जैसे कि आपको बताया था, बहुत अहमियत का हामिल है। आप इसके ज़रिए पूरे प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन जान लेते हो, और ये क्योंकि बना बनाया आपके सामने इस वक्त मैं रिप्रेजेंट कर रहा होता हूँ, इसलिए कोई इसमें हमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा। लेकिन जब मैं जो टास्क आपको घर के लिए दे रहा हूँ, या फिर जब इन फ्यूचर हम कोई ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे जिसका फ्लो चार्ट ऑलरेडी आपके पास नहीं होगा, उस सूरत में आप देखेंगे कि हमें काफ़ी इट्स टाइम टेकन लॉजिक को बनाना कि वो राइट सॉल्यूशन आपको दे दे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसके ज़रिए। तो ये इट टेक्स टाइम। तो कोशिश कीजिए कि इन सैम्पल और एग्जाम्पल वाले फ्लो चार्ट्स को अच्छा सा अंडरस्टैंड करके आप जो है लॉजिक बता सकें। अब ये एग्जाम्पल 2.11 है, इसमें देखिए कह रहे हैं ड्रॉ फ्लो चार्ट एज फॉलोज। आपने फ्लो चार्ट जो बनाना है इस शक्ल में कुछ बनाना है कि बात स्टार्ट होगी। यूज़र जो है वो एज इन ईयर्स इनपुट करेगा। एज को इन मंथ्स भी इनपुट किया जा सकता है और आवर्स भी किया जा सकता है। बहरहाल एज जो है इनपुट की जा रही है ईयर्स में, और ये रेस्ट्रिक्शन है। फिर उसके बाद इफ़ एज इज़ लेस देन 13, अगर जो भी इनपुट की गई है एज अगर वो 13 से लेस है तो ये डिस्प्ले करना है मैसेज आपने यंग। और अगर एज लेस देन 20 है बट नॉट लेस देन 13, ये बात समझने की है स्टूडेंट कि एज लेस देन 20 में तो 13 भी आ गया, 12 भी आ गया, 11 भी आ गया, 10 भी आ गया, 9 भी आ गया, 8 7 6 5 4 3 2 1 भी आ गया। गोया एज अगर 20 से लेस है तो ये तो पहली वाली कैटेगरी भी हो गई, दूसरी भी हो गई। तो नहीं जी, यहां पर रेस्ट्रिक्शन है कि एज लेस देन 20 है लेकिन 13 से लेस नहीं है, यानी कि इन बिटवीन 14 एंड 19 है। 14 से लेकर 19 तक की एज को अगर आप इमेजिन करें तो वो 20 से लेस भी है और 13 से लेस नहीं भी है। इस सूरत में आपने टीन एजर कहना है, ठीक है। तो 13 से लेस ना हो, यानी कि 13 भी शामिल हो गया, ठीक है, 13 से लेकर 19 तक। तो स्टूडेंट नॉर्मली आप टीन एजर्स जानते ही होंगे। टीन एजर्स उनको कहा जाता है जिनके साथ एज में ये टीन का लफ्ज लग जाता है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो 13 से लेकर 19 तक की एज जो है ये टीन एजर्स की कहलाती है। तो हमें एक तो ये कैटेगरी भी रखनी है। फिर इसी तरीके से कि अगर एज जो इनपुट की गई है वो नॉट लेस देन 20 है, यानी 20 को टच कर गई है या उससे बड़ी है, तो उस पर हमने कहना है ग्रोन अप का पैगाम देना है, और इन द एंड डिस्प्ले करना है टेक केयर का मैसेज और स्टॉप हो जाना। तो स्टूडेंट ये एक बहुत दिलचस्प सा छोटा सा प्रोग्राम है। बिल्कुल इब्तिदाई वक्त में आप जो है जब सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज कर रहे होंगे अपने प्रोग्राम में, वहां ये चीज आप बना सकेंगे, ठीक है, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो इसमें सिंपली ये बात हो रही है कि एक ऐसा प्रोग्राम आपके सामने होगा कि जो आपसे कह रहा होगा कि भाई इंटर एज इन ईयर्स, आपसे कह रहा होगा भाई मुझे एज बताओ स्टूडेंट की। आपने अगर लिख दी, लेट सपोज आपने लिखी एज 10, तो 10 कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? लेस देन 13 में आ रहा है। स्क्रीन पे फौरन लिखा हुआ आ जाएगा यंग और लिखा हुआ आ जाना चाहिए टेक केयर। ऐसे अगर आपने एज इनपुट की 13, तो 13 पहली वाली कैटेगरी नहीं है, 13 सेकंड वाली कैटेगरी है जिसमें एज 20 से तो लेस है लेकिन 13 से लेस नहीं है। तो 13 जो है वो सेकंड कैटेगरी में। ऐसे में स्क्रीन जैसे ही आप इनपुट करें तो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाना चाहिए टीनेजर और अगेन टेक केयर का पैगाम आ जाना चाहिए। और अगर आपने एज इनपुट की है 25, तो वो थर्ड कैटेगरी है जिसमें एज जो है वो लेस देन 20 नहीं है, 20 से बड़ी हो गई है।
सॉरी 20 एंड 20 से बड़ी हो गई, लेस देन 20 ना होने का मतलब 20 एंड अबव। तो 25 एज जो है वो लेस देन 20 की कैटेगरी में भी नहीं है। लेस देन 20 की कैटेगरी में नहीं होने की सूरत में वो क्या पैगाम स्क्रीन पे आएगा, ग्रोन अप, और एज यूजुअल टेक केयर भी आ जाएगा, ठीक है, और बात खत्म हुई। आइए अब इस फ्लो चार्ट को डिस्कस करते हैं। देखिए स्टार्ट हुई बात, हम रीड कर रहे हैं एज इन ईयर्स। ये पैरेललोग्राम शेप बनाई गई फॉर इनपुट एंड आउटपुट के लिए, पैरेललोग्राम शेप होती है, रीड एज की गई। अब यहाँ पर सिलेक्शन वाला डायमंड शेप लगाया है, सिलेक्शन वाली फिगर लगाइए। इफ एज इज लेस देन 13, वैसे ये इफ नहीं लगाना चाहिए आपको, ये बाय मिस्टेकन है, जैसे यहाँ इज आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, ऐसे ही फ्लो चार्ट के अंदर इफ की जगह इस का लफ्ज यूज करें, क्योंकि इफ नॉर्मली मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कीवर्ड है। तो हम जो फ्लो चार्ट बना रहे होते हैं उसमें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोड को इन्वॉल्व नहीं कर रहे होते हैं। हमें जो है फ्लो चार्ट के कुछ स्टैंडर्ड कीवर्ड्स को यूज करना होता है, या फिर जो है हम कुछ इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये एक जर्नल किस्म का फ्लो चार्ट होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए सूटेबल होता है। अभी हमने सी लैंग्वेज के उसूल और कवानीन की बात शुरू ही नहीं की है, ठीक है। तो बहरहाल आप बेहतर है कि इधर इज लिखें, इज एज इज लेस देन 13। अब इस तरह के सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर जिसमें हम ये डायमंड बॉक्स बनाते हैं, एक इनपुट होता है और दो आउटपुट वाली एरोज होते हैं, ठीक है। तो यस की सूरत में क्या होगा, नो की सूरत में अगर एज लेस देन 13 है तो डिस्प्ले कर दो राइट यंग, और फिर देखिए ये ऑन पेज कनेक्टर बनाया गया, इसी पेज पे ये 1 इधर रखा हुआ नजर आ रहा है, यहां से इधर दाखिल हुए, और राइट टेक केयर भी लिख दो, देन स्टॉप। तो ये तो बहुत सादा सा डायरेक्शन थी, फ्लो थी कि अगर एज लेस देन 13 है तो यंग और टेक केयर का पैगाम स्क्रीन पे आए और बात स्टॉप हो जाए। लेकिन अगर एज लेस देन 13 नहीं है तो अब दो बातें हैं, या तो एज जो है वो लेस देन 20 है या नहीं है। देखो एज लेस देन 13 नहीं होने की सूरत में ये बात तय हो गई, जब देखो नो वाली बात हो रही है ना, एज लेस देन 13 नहीं है, तो ये तय हो गया कि अब यूजर ने जो इनपुट किया है वो या तो 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, 21 है, 22 है एंड ऑनवर्ड्स है। तो अब हम नो की सूरत में सिर्फ इतनी बात चेक कर रहे हैं कि अब एज लेस देन 20 है या नहीं है। एज लेस देन 20 है, यस की सूरत में राइट टीनेजर, क्योंकि ये अब वो कैटेगरी है जो लेस देन 13 नहीं है लेकिन लेस देन 20 है, लेस देन 13 नहीं है लेकिन लेस देन 20 है, यस की सूरत में राइट टीनेजर, और फिर इधर आके राइट टेक केयर भी, देन स्टॉप। और अगर एज लेस देन 13 नहीं है और एज लेस देन 20 भी नहीं है, नो और ये भी नो, ऐसी सूरत में क्या हो रहा होगा, राइट हमने ग्रोन अप लिखना है, बिकॉज दिस मीन्स नो की सूरत का मतलब ये है कि एज लेस देन 13 तो नहीं थी, ये पहले बात तय हो चुकी थी। फिर एज लेस देन 20 भी नहीं है, यानी कि अब एज 20 एंड अबव है, तो ऐसी सूरत में हमने लिखना है राइट ग्रोन अप, और फिर उसके बाद राइट टेक केयर का मैसेज आएगा। और इसमें तो स्टूडेंट इस फ्लो चार्ट के जरिए बहुत खूबसूरत अंदाज में ये आपको लॉजिक दिखाई गई है। जब ये लॉजिक आपको समझ में आ जाएगी तो आप जो है इंशाल्लाह ताला जब प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो इसी लॉजिक को जहन में रखते हुए बड़े आराम से कोडिंग कर लेंगे, ठीक है। तो कोड करना मुश्किल नहीं रहेगा। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने एज को इस तरह से मैनेज किया। तो हमारे पास इसी तरीके के कुछ फ्लो चार्ट्स आगे आएंगे, इसी चैप्टर के एंड में है, जिसमें 3 नंबर कोई इनपुट लिए गए हैं और उनमें से हमें लार्जेस्ट बताना है, और इस तरीके से 3 नंबर इनपुट लिए जाएं और उनमें से लोएस्ट वन कौन सा है ये बताना। ये सब चीज़ें इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर के एंड में और अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इस वीडियो लेक्चर को बार बार गौर से सुनिए, देखिए और देखिए कि किस तरह से ये लॉजिक काम कर रही है। हमने किस तरह से पहले एक सिलेक्शन बॉक्स बनाया, ठीक है, और फिर उसके बाद यस और नो की सूरत में अगला सिलेक्शन बॉक्स किस तरह से। अब इधर थी तो 3 कैटेगरीज, लेकिन इन 3 कैटेगरीज को सिर्फ 2 तरह की सिलेक्शन की बुनियाद पर तीनों कैटेगरीज हासिल कर ली गई। यहाँ पर यस की सूरत में पहली कैटेगरी,
यहाँ पर यस की सूरत में दूसरी कैटेगरी और नो की सूरत में बिल आखिर तीसरी कैटेगरी टच हो गई। ठीक है, जहाँ यस हो रहा है वहाँ उससे रिलेटेड काम होके एग्जिट हो रहा है, यस हो रहा है उससे सूरत में काम होकर एग्जिट हो रहा है, और ना नो 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 की सूरत में बहरहाल आखिरी कैटेगरी जो है वो अचीव कर ली गई, और उससे रिलेटेड बात तो जो ही वही एग्जिस्ट रह गई ना, क्योंकि अब आप देखें थर्ड कैटेगरी जो है वो एज नॉट लेस देन 20 की बात मेंशन की गई है। अगली कोई कैफियत नहीं बताई गई कि 20 से लेस ना हो, ये तो बताया गया, यानी कि 20 एंड अबव। अब इसमें तो 100 भी शामिल हो गया, 110 एज वाला भी शामिल हो गया, 200 ईयर्स वाला भी शामिल हो गया। तो हमें क्योंकि अगली कोई उन्होंने कंडीशन नहीं बताई है, तो नो की सूरत में हमने थर्ड कैटेगरी से रिलेटेड बात राइट ग्रोन अप लिखा और टेक केयर का पैगाम, और एग्जिट हो गया, स्टॉप हो गया। अच्छा, ये जो इन्होंने एक राउंड बना दिया, ये इतना ऐसा ज़रूरी नहीं था, आप इन दोनों को ज्वाइन करके और फिर ये एरो इधर नीचे बना सकते थे। बहरहाल इन्होंने ये कनेक्टिविटी दिखाई है एक, अदरवाइज ये इतना ज़रूरी नहीं था। आप ये एरो इधर लाके इधर पहुंचा देते, और ये एरो भी इधर ही आ रहा है। असल में ये आमने सामने एरो आ रहे हैं, दैट्स वाई इसकी कोशिश की गई है कि इसके ज़रिए ज़रा सा इसको मैनेज कर लिया जाए। वरना एक काम ये भी किया जा सकता है कि आप इस एरो को इधर लाएं, टेक केयर से ज्वाइन कर दें, ठीक है, और इस एरो को इधर लाएं, इधर टेक केयर से ज्वाइन कर दें, और बाकी रह गई बात एक ये वन वाली, तो ये वन इधर लिखें और ये टेक केयर से ज्वाइन कर दें। तो इस तरह से भी आप ये फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंट कर सकते थे। बहरहाल दिस इज़ आल्सो ओके। जज़ाकल्लाह खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।